हमारे संवाददाता ललित सोनी से ललित फोनलाइन पर हमारे साथ हमें सोनी बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले ये बताइए कि ये समस्या सिलिकोसिस बीमारी का जो कहर है सिर्फ जाखलोन गांव की ही समस्या है या आसपास के गांवों में भी यही स्थिति है? विनोद जी, आपको बता दें कि ललितपुर की जो भौगोलिक स्थिति है इसमें फसलें हैं जिससे किसान लोग अपनी पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। और दूसरा है ये खदानें, पत्थर की खदानें जहाँ बाकी मजदूर लोग काम करते हैं। और ये सहरिया जाति जो है जो काफी गरीब होती है, इनके पास ना तो खेती के लिए फसल करने के लिए खेत होते हैं कि जहाँ वो फसल पैदा करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ना ही दूसरा कोई चारा होता है। ये काफी सालों से वनों पर और यहाँ के वनस्पतियों पर डिपेंड होते हैं। और इसके बाद ये दूसरा इनके पास ऑप्शन है, मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जाखलोन और धोर्रा क्षेत्र में ऐसे काफी जगह हैं, गांव हैं, जहां जैसे बड़ापुरा हो गया, खुशीपुरा हो गया, सहपुरा हो गया, कुचदो हो गया, रामपुरा हो गया आदि काफी ऐसे गांव हैं जहां सहरिया जाति रहती है। और इनका प्रमुख सिर्फ व्यवसाय अपने परिवार को पालने का और अपना पेट भरने का है, मजदूरी, वो भी खदानों में। तो ये काफी समय से सिलसिला चला आ रहा है कि जहाँ ये मजदूरी करने जाते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं। और ये अब प्रेजेंट में इनकी ये कंडीशन हो गई है कि ये लोग सिलिकोसिस नाम की जो बीमारी है, जो यहाँ खदानों में पत्थरों को तोड़ने के बाद जहाँ से उसकी भस निकलती है, उनका सिल्क निकलता है जो उनके सांस के जरिए फेफड़ों में जाता है। और ये सिल्क उनके फेफड़ों में जमा हो जाता है और धीरे धीरे ये सिलिकोसिस की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। जबकि डॉक्टरों को ये पूरे सिम्टम इनके टीबी जैसे लगते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी सिलिकोसिस बीमारी के लिए कोई भी कार्य स्टार्ट नहीं किया है कि किसी भी मरीज को सिलिकोसिस से बचाया जाए। अमित, आप बता रहे हैं कि जाखलोन के अलावा भी आसपास का जो पूरा इलाका है पथरीला इलाका है और पत्थर की खदानें यहाँ पर बहुत सारी हैं इस पूरे क्षेत्र में, इसलिए जो सहरिया जाति है इनका कोई जमीन इनके पास नहीं होती, खेती बाड़ी का धंधा नहीं है, मजदूरी ही करते हैं, पत्थर खदानों में पत्थर तोड़ते हैं, इस वजह से इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ये बताइए कि इस बीमारी का इलाज क्या है? आसपास जो स्वास्थ्य केंद्र है या सरकारी अस्पताल जिला मुख्यालय में होगा वहां तक ये मरीज पहुंचते होंगे, डॉक्टरों का क्या कहना है कि कैसे बचा जा सकता है और क्यों इतनी संख्या में लोग मर, बचाव के उपाय क्यों अभी तक नहीं किए गए? मनोज जी, सबसे बड़ी विडंबना की बात यही है कि जब हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा तो उन्होंने ये बोला कि टीबी जैसे सिम्टम होते हैं, लेकिन ये टीबी नहीं है, ये सिलिकोसिस बीमारी है जो एक भस होता है, सिल्क होता है जो फेफड़ों में जमा होने के बाद टीबी जैसा रूप ले लेता है। टीबी के डॉट्स केंद्र है, सब है, लेकिन वो लोग सिर्फ डॉट्स केंद्र तक जा सकते हैं। उनके पास सिलिकोसिस बीमारी से लड़ने के लिए, सिलिकोसिस बीमारी की मरीजों की दवाओं के लिए कोई भी अभी व्यवस्था नहीं है, प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी तक यहाँ कंटिन्यू सिर्फ मरते आ रहे हैं। जिस तरह से एनजीओ द्वारा वहाँ काम किया जा रहा है, एनजीओ ने बताया कि यहाँ भी 1.5-2 साल के अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक लोग। अमित, ये बताइए कि ये जो मजदूर काम करते हैं ये तो कम पढ़े लिखे हैं, चलिए इन्हें नहीं समझ में आता कि इन्हें क्या बीमारी हुई है, ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि टीबी है इन्हें या सिलिकोसिस है। लेकिन जो एनजीओ इस इलाके में है या जिन डॉक्टर्स के पास ये केस पहुंचता है, भले बहुत बाद में ही पहुंचता हो, लेकिन वो तो आइडेंटिफाई कर लेते होंगे कि ये सिलिकोसिस है। इसके बाद इस बीमारी का क्या कोई इलाज है? डॉक्टरों का क्या कहना है, ठीक किया जा सकता है इसे सिलिकोसिस को? सबसे बड़ी विडंबना की बात यही है कि सिलिकोसिस बीमारी के जो सिम्टम होते हैं वो टीबी जैसे होते हैं। और यहाँ जितने भी डॉट सेंटर हैं वो मजबूरी में सिर्फ वहाँ डॉट सेंटर तक ही जा पाते हैं। पहली बात, इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि धौर्रा क्षेत्र तक जाएं जहाँ वो डॉट सेंटर है, या फिर जाखलोन से ललितपुर तक आए जहाँ आकर ये टीबी हॉस्पिटल में जाके या सरकार द्वारा बनाया गया डॉट सेंटर, वहाँ जाकर दवाई लें। दवाइयाँ वहाँ मुफ्त मिलती है, तो इन्हें सिर्फ टीबी का सिम्टम देखकर डॉक्टरों द्वारा टीबी की दवाइयाँ दी जाती है, ना कि सिलिकोसिस की कोई जांच होती है, ना ही सिलिकोसिस की जांच करने के लिए कोई इनके पास उपकरण है, ना ही कोई साधन है। विनोद जी। जी अमित, इन खदानों के बारे में बताइए। ये जो इस पूरे इलाके में पत्थर की खदानें हैं जो प्रमुख जरिया इन लोगों का, यहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों का आय का जरिया है, यहाँ मजदूरी करके काम करते हैं। खदानें किस तरह की हैं? क्या लीज पर दी गई हैं, निजी खदानें होती हैं या सरकारी ठेके चलते हैं? किस तरह से काम होता है यहाँ पर? विनोद जी, अभी जो पहले तक था तो लीजें बंद कर दी गई थी, अभी सरकार द्वारा लीजें दी गई हैं। कुछ ठेकेदारों को अभी लीजें दी गई हैं और मैक्सिमम ठेकेदार जो है वो अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। और उनका टोटली, इन मजदूर जो सहरिया जाती है इनका टोटली शोषण होता है। 50 रुपए दिन, 60 रुपए दिन पर इनको मजदूरी की जाती है। हाथ तोड़ 14-14 घंटे पत्थर तोड़ते हैं। हमें तो इस मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे। खदानों के बारे में कुछ और तफसील से जानकारी आपसे लेंगे कि किस तरह से यहाँ पर काम होता है, क्यों सुरक्षा के उपाय यहाँ काम करने वाले मजदूरों को नहीं मिल पाते। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। अमित हमारे साथ बने हुए हैं।